नमस्ते दोस्तों, स्वागत है किताबी आवाज में। क्या आप जानते हैं कि आपके दिन के पहले 60 मिनट दुनिया के सबसे अमीर लोग कैसे खर्च करते हैं? अगर एलोन मस्क या जेफ बेजोस जैसी सफलता आपका लक्ष्य है, तो क्या आप उनकी सुबह की उन 7 गुप्त आदतों को जानने के लिए तैयार हैं, जो उन्हें अरबपति बनाती हैं? आज हम बात करेंगे उन 7 मॉर्निंग हैबिट्स की, जो दुनिया के बिलियनेयर्स एलोन मस्क, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, मुकेश अंबानी और बिल गेट्स हर दिन फॉलो करते हैं। इन आदतों को अपनाने से सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, बल्कि डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और सक्सेस मैग्नेटिज्म भी बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी नोटबुक तैयार रखिए। तो आज हमारे हाथ एक बहुत ही, मुझे कहना चाहिए, दिलचस्प दस्तावेज लगा है। इसका टाइटल है मास्टरिंग द मॉर्निंग, बिलियनेयर्स की 7 आदतें। और देखिए, ऐसा टाइटल देखकर पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है कि अच्छा, एक और लिस्ट। बिल्कुल, एक और सेल्फ हेल्प लिस्ट आ गई। हाँ, लेकिन आज हमारा इरादा सिर्फ लिस्ट पढ़ने का नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें वाकई कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, या ये बस कुछ अच्छी आदतें हैं जो किसी के लिए भी काम कर सकती हैं। और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि बात सिर्फ नकल करने की नहीं है। असली बात है इनके पीछे की सोच को समझना, इनके पीछे का क्यों। ये आदतें मतलब एक तरह की फिलॉसफी हैं। फिलॉसफी? कैसे? ये कहती हैं कि अगर आप अपने दिन का पहला घंटा जीत लेते हैं तो आप पूरा दिन जीत सकते हैं। ये सिर्फ काम के बारे में नहीं है, ये अपने माइंड, बॉडी और फोकस पर कंट्रोल पाने के बारे में है। दुनिया के आप पर हावी होने से पहले? बिल्कुल, अपने दिन के लिए एक किला बनाने जैसा। चलिए तो फिर इस किले की पहली दीवार से शुरू करते हैं। पहली आदत, साइलेंट प्लानिंग। दस्तावेज कहता है, सुबह उठकर 10 मिनट शांति से बैठो और सोचो कि आज का सबसे जरूरी काम क्या है। और साफ साफ लिखा है, नो फोन, नो सोशल मीडिया। और मेरे ख्याल से यहीं पर सारा खेल है। अच्छा? हाँ, ये आदत आपको रिएक्टिव होने से रोकती है। मतलब आप दूसरों के हिसाब से नहीं चलते, आप प्रोएक्टिव बनते हैं। बिल्कुल प्रोएक्टिव बनते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सुबह आंख खुलते ही फोन, हाँ, ईमेल्स, नोटिफिकेशंस। सही। और आपका दिन शुरू होने से पहले ही कोई और उसे कंट्रोल कर रहा होता है। ये आदत कहती नहीं, पहले ब्रेक लगाओ, पहले तुम तय करो। बात तो सही है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब मान लीजिए किसी के घर में सुबह सुबह बच्चे हैं, बहुत शोर है, तो ये 10 मिनट की शांति मिलना थोड़ा मुश्किल नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है, और सोर्स भी इस बात को समझता है। यहाँ शांति का मतलब ये नहीं कि आप हिमालय की गुफा में बैठे। हाँ, ठीक है। इसका मतलब है सिर्फ डिजिटल शोर से कटना। आप ये बाथरूम में बैठकर भी कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि दिन की पहली कमांड आप खुद को दे रहे हैं, फोन को नहीं। और इसके लिए जो एक्शन स्टेप दिया है वो बहुत पावरफुल है। कौन सा? रात को सोने से पहले ही लिख लो कि सुबह का सबसे जरूरी काम क्या है। अच्छा, ताकि सुबह उठ के सोचना ही ना पड़े कि सोचना क्या है। एग्जैक्टली। इसे कहते हैं डिसीजन फैटीग कम करना। हमारी जो दिमागी ऊर्जा है वो एक बैटरी की तरह है। अगर आप सुबह सुबह छोटे छोटे फैसलों में उससे खर्च कर देंगे, क्या पहनूं, क्या खाऊं, कौन सा ईमेल देखूं, तो बड़े काम के लिए बैटरी कम बचेगी। मैं समझ गई। तो ये सिर्फ प्लानिंग नहीं, बल्कि अपने दिन के लिए एक तरह की बाउंड्री सेट करना है कि पहले मैं, फिर दुनिया। सही कहा। ठीक है, तो हमने दिमाग को एक डायरेक्शन दे दिया, पर उस काम को करने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए, और शायद इसीलिए अगली आदत शरीर पर फोकस करती है। बिल्कुल। आदत नंबर 2, बॉडी फर्स्ट, वर्क लेटर। पहले शरीर, फिर काम। हाँ। 10 से 30 मिनट का कोई भी वर्कआउट। और यहाँ जोर जिम जाने पर नहीं, बल्कि शरीर को जगाने पर है। सोर्स में एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद आई, अगर शरीर जीत गया तो दिन जीत गया। ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये सुबह सुबह एक जीत हासिल करने जैसा है। आपने खुद से एक वादा किया और उसे निभाया। एकदम सही। ये एक छोटा सा साइकोलॉजिकल बूस्ट है, और इसके पीछे का साइंस भी बहुत सीधा है। जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका शरीर एंडोर्फिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है। अच्छा? इसे ऐसे समझिए कि आपने अपने दिमाग के लिए एक नेचुरल कॉफी बना ली है, जगाती भी है, मूड भी अच्छा करती है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। बिल्कुल। ये सिर्फ मसल्स के लिए नहीं है, ये आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को फायर करने के लिए है। तो शरीर को तो हमने सुबह की पहली जीत दिला दी। हाँ। अब आते हैं असली लड़ाई पर, जो हमारे दिमाग में चलती है। और इसीलिए शायद अगली आदत सीधे दिमाग को खुराक देने पर है। आदत नंबर 3, ब्रेन फ्यूल रीडिंग। हाँ, और ये आदत कई लोगों को डरा सकती है।
दस्तावेज में वॉरेन बफे का जिक्र है, जो दिन में 3-4 घंटे पढ़ते हैं। बिल गेट्स हर हफ्ते किताब खत्म करते हैं। यही तो, एक आम इंसान जिसके पास नौकरी है, परिवार है, वो ये कैसे करेगा? ये थोड़ा अवास्तविक नहीं लगता? लगता है, अगर हम इसे गलत तरीके से देखें। यहाँ पॉइंट घंटों की गिनती का नहीं है, तो फिर पॉइंट है इरादे को समझने का। ये लोग मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ रहे, वो सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। सोर्स में साफ लिखा है वो क्या पढ़ते हैं: फाइनेंस, साइकोलॉजी, बिजनेस, सेल्फ इंप्रूवमेंट। मतलब ये एक स्ट्रैटेजी है। हाँ, उनके लिए पढ़ना एक हॉबी नहीं, बल्कि अपने काम का एक जरूरी हिस्सा है। ये अपने औजारों को तेज करने जैसा है। तो अगर कोई 15 मिनट भी पढ़े, लेकिन कुछ ऐसा जिससे उसका ज्ञान बढ़े, तो वो इस आदत को अपना रहा है। बिल्कुल, ये जानकारी को एक एसेट, एक संपत्ति के रूप में देखने की मानसिकता है। जैसे आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही ये लोग अपने दिमाग में जानकारी इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने दिमाग को डायरेक्शन दिया, शरीर को एनर्जी दी, और फिर दिमाग को नई जानकारी से फीड भी कर दिया। अब चौथी आदत थोड़ी अलग है, जर्नलिंग ऑफ क्लैरिटी। स्पष्टता के लिए लिखना। हाँ, सिर्फ 5 मिनट, 2 सवाल। आज मैं किसके लिए आभारी हूँ और आज कौन सा एक काम मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगा? मैं ईमानदारी से पूछती हूँ, क्या ये थोड़ा सतही नहीं लगता? मतलब मैं अपनी कॉफी के लिए आभारी हूँ लिखने से सच में कोई फर्क पड़ता है? हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं और इसका जवाब साइकोलॉजी में है। हमारा दिमाग डिफॉल्ट रूप से नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। अच्छा। जब आप जानबूझकर लिखते हैं कि आप किस चीज के लिए आभारी हैं, चाहे वो कॉफी ही क्यों ना हो, आप अपने दिमाग को जबरदस्ती पॉजिटिव चीजें ढूंढने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। आप अपना फोकस बदल रहे हैं। एग्जैक्टली। जो नहीं है उससे हटाकर उस पर ला रहे हैं जो है। और दूसरा सवाल, आज कौन सा एक काम मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगा? ये तो पहली आदत जैसा ही लग रहा है। थोड़ा अलग है। पहली आदत साइलेंट प्लानिंग, वो दिन के सबसे जरूरी काम पर फोकस करती है। ये दूसरा सवाल आपकी जिंदगी पर फोकस करता है। ये आपको रोज एक छोटा सा कदम उठाने के लिए मजबूर करता है जो आपके बड़े लक्ष्यों से जुड़ा हो। एक उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। हो सकता है आज का जरूरी काम एक क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देना हो, लेकिन आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने वाला काम शायद 5 मिनट गिटार प्रैक्टिस करना हो। समझ गई। ये लॉन्ग टर्म विजन को रोज के एक्शन से जोड़ने का तरीका है। बिल्कुल। अब आते हैं 5वीं आदत पर, और मुझे लगता है कि ये आज के जमाने में सबसे मुश्किल है। मैं जानता हूं आप किसकी बात कर रही हैं। डोपामाइन डिसिप्लिन। सीधा सा मतलब, सुबह उठते ही फोन को हाथ मत लगाओ, पहले काम फिर फोन। और ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, ये ब्रेन केमिस्ट्री की बात है। हमारे दिमाग एक बच्चे की तरह है। अगर आप उसे सुबह उठते ही सोशल मीडिया की कैंडी, मतलब आसान डोपामाइन दे देंगे, तो वो दिन भर पौष्टिक खाने यानी मुश्किल काम के लिए नखरे करेगा। वाह, क्या एनालॉजी है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, ये सब चीप डोपामाइन है। दिमाग को बिना मेहनत के इनाम मिल जाता है। तो जब दिमाग को इतनी आसानी से अच्छा महसूस करने की आदत पड़ जाती है, तो वो मेहनत वाले कामों से कतराने लगता है। बिल्कुल सही, क्योंकि उनमें इनाम देर से और मुश्किल से मिलता है। इस आदत को अपनाकर आप अपने दिमाग को रीट्रेन कर रहे हैं। आप उसे सिखा रहे हैं कि असली संतुष्टि मुश्किल काम को पूरा करने से मिलती है। हाँ, स्क्रीन पर उंगली फिराने से नहीं। आप अर्न्ड डोपामाइन को चीप डोपामाइन पर प्राथमिकता दे रहे हैं। ठीक है, इस आदत ने तो सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो हमने बाहरी शोर को तो बंद कर दिया, पर हमारे अपने दिमाग के अंदर भी तो बहुत शोर होता है। हमेशा होता है। और शायद यहीं पर छठी आदत काम आती है, माइंड प्लस ब्रीदिंग रीसेट। 5 से 7 मिनट का ध्यान या गहरी सांस लेना, मेडिटेशन। हाँ, हम सब सुनते हैं कि मेडिटेशन अच्छा है, पर एक अरबपति के रूटीन में इसका क्या स्ट्रेटेजिक रोल हो सकता है? ये सिर्फ शांत होने के लिए है? नहीं, ये सिर्फ शांत होने से कहीं ज्यादा है। देखिए, हाई परफॉर्मेंस के लिए ये शांति का नहीं, क्लैरिटी का टूल है। क्लैरिटी मतलब स्पष्टता? हाँ, जब आप दिन में करोड़ों के फैसले ले रहे हों, तो भावनाओं और शोर को तथ्यों से अलग करने की क्षमता सबसे कीमती होती है। ध्यान आपको यही सिखाता है। ये आपके विचारों को देखने की क्षमता है, बिना उनमें उलझे। मतलब अपने ही दिमाग का ट्रैफिक दूर से देखना, बजाय उसके जाम में फंस जाने के। क्या खूब कहा। बिल्कुल यही। ये रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच एक स्पेस बनाने जैसा है। अच्छा। कोई बुरी खबर आती है तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय आप एक पॉज लेकर सोच समझकर रिस्पॉन्ड करते हैं। ये बस आपकी दिमाग की डेस्क को साफ करने जैसा है। और अब हम आते हैं 7वीं और आखिरी आदत पर,
जो इन सब तैयारियों को एक्शन में बदलती है। खत्म कर दो। ईट दैट फ्रॉग। हाँ, इसे ईट दैट फ्रॉग भी कहते हैं। और इसे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मतलब है दिन का सबसे गंदा, सबसे चिपचिपा मेंढक सुबह सबसे पहले निगल लो। ये इमेज तो दिमाग में बैठ गई। एक बार वो हो गया तो बाकी दिन में जो भी आएगा वो उसके सामने स्वादिष्ट लगेगा। पर इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? हम तो हमेशा मुश्किल कामों को टालते रहते हैं। हम इसलिए टालते हैं क्योंकि वो मुश्किल काम हमारे दिमाग पर एक बोझ की तरह रहता है, एक कॉग्निटिव लोड। वो काम चाहे आप नहीं भी कर रहे हो, पर वो बैकग्राउंड में आपकी मेंटल एनर्जी खाता रहता है, एक काले बादल की तरह। इस आदत को अपनाकर आप उस बादल को सुबह ही हटा देते हैं, और एक बार जब सबसे कठिन काम रास्ते से हट जाता है तो बाकी का दिन बहुत हल्का लगता है। आपको एक जबरदस्त मोमेंटम मिलता है। तो इन 7 आदतों को एक साथ देखने पर अब मुझे एक पैटर्न दिख रहा है। वाओ! ये सिर्फ टिप्स की एक लिस्ट नहीं है, ये तो एक चेन रिएक्शन है। बिल्कुल। और यहाँ असली राज इन अलग अलग आदतों में नहीं, बल्कि एक बड़े सिद्धांत में है। ये सभी आदतें अपने दिन के पहले 60 मिनट को बाहरी दुनिया की मांगों से बचाने का एक तरीका है। ये एक किला बनाने जैसा है। हाँ, जहाँ आप पहले खुद को मजबूत करते हैं और फिर दुनिया का सामना करते हैं। और हर आदत दूसरी को सपोर्ट करती है। वाओ! जैसे साइलेंट प्लानिंग से आपको अपना फ्रॉग पता चलता है। सही। बॉडी फर्स्ट आपको उस फ्रॉग को निगलने की एनर्जी देता है। और डोपामाइन डिसिप्लिन आपकी इच्छा शक्ति बचाता है ताकि आप टालमटोल ना करें। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। हाँ, एक होलिस्टिक अप्रोच। ये मानता है कि टॉप परफॉर्मेंस सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने से नहीं आती। नहीं। ये सही मानसिकता, सही ऊर्जा और सही प्राथमिकताओं को तय करने से आती है। और इन सब की नींव सुबह के उसी पहले घंटे में रखी जाती है। लेकिन एक सवाल है, क्या इन सभी आदतों को एक साथ अपनाने की कोशिश करना, क्या वो बर्नआउट का कारण नहीं बन सकता? बन सकता है। सोर्सेस पर सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहता, लेकिन इन आदतों का सार यही है कि एक से शुरू करें, जो सबसे आसान लगे या जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो। दस्तावेज के अंत में एक बहुत ही प्रेरणादायक लाइन है, आपका सुबह का पहला घंटा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यही इन सभी आदतों का निचोड़ है। बिल्कुल। और शायद इसी विचार के साथ एक सवाल भी उठता है, सिर्फ सोचने के लिए। क्या? कि अगर इन 7 आदतों में से सिर्फ एक को चुनना हो, सिर्फ एक, तो वो कौन सी होगी? हाँ, वो कौन सी एक आदत होगी जो किसी की जिंदगी में सबसे बड़ा, मतलब एक डोमिनो इफेक्ट वाला सकारात्मक बदलाव ला सकती है? क्या वो डोपामाइन डिसिप्लिन है जो फोकस लौटाएगा, या वन हार्ट थिंक फर्स्ट जो एक्शन में लाएगा? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। तो ये थी वो 7 हैबिट्स जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों को हर दिन अनस्टॉपेबल बनाती है। एक बार फिर दोहराते हैं। जल्दी जागना, कसरत या योग, डिजिटल नॉइज से दूरी, रोजाना पढ़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क मिट तय करना, सही पोषण, माइंडफुलनेस या विजुअलाइजेशन। दोस्तों, क्या आप कल से ही इन 7 में से कम 3 आदतें अपनाना शुरू करेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और किताबी आवाज को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपकी सफलता की यात्रा में हम हमेशा आपके साथ रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें